please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आलोक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विपक्षी एकता के नाम पर क्या सत्ता पक्ष में चिंता नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाई दे रहा कि हमको गठबंधन करने की जरूरत है, इसीलिए टीआरएस के साथ बातचीत की जा रही है, एआईएडीएमके को पटाया जा रहा है, बीजेडी को अब्सटेन कराया गया कॉन्फिडेंस मोशन में? तो जहां विपक्ष एक हो रहा है वहां सत्ता पक्ष में भी चिंता है कि हम कैसे 273 का आंकड़ा पार करेंगे। देखिए, अभी मनीषा जी बोल रही थी, आप भी बोल रहे थे लगातार कि विपक्ष के पास आइडियोलॉजिकली जुड़ने का फलक्रम क्या है, और यही चीज सत्ता पक्ष को बहुत निश्चिंत कर रही है। नहीं, सत्ता पक्ष इसलिए चिंतित है क्योंकि आइडियोलॉजिकल फलक्रम है, और ये बैंगलोर में और कल जंतर मंतर दोनों जगह दिखा कि आइडियोलॉजिकल फलक्रम क्या है। देश की जनता ने भी देखा क्या है आइडियोलॉजिकल फलक्रम। सिर्फ एक है विपक्ष के पास कि इस देश से भ्रष्टाचार का मुद्दा खत्म हो जाए। कुमार जी का आइडियोलॉजी क्या है? भ्रष्टाचार पे कभी बात नहीं हो, देश में कभी भ्रष्टाचार पे बात नहीं हो। आइडियोलॉजी की बात कर रही है, आपको पावर मिले सारी भ्रष्टाचार करने के लिए, और जब हम लोग साथ मिल जाएंगे तो भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं रहेगा। इस देश में परिवारवाद का मुद्दा रहे, इस पे चर्चा ना हो, परिवारवाद भ्रष्टाचार पे इस पे चर्चा ना हो। ये आइडियोलॉजिकल फलक्रम है, इसलिए ना निकल गए, इसीलिए ना निकल गए। लेकिन आप तो नहीं सुधरे, आप तो वहीं पे टिके हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? वहीं टिके हुए, हम तो निकल लिए, आप तो वहीं टिके हुए हैं। अरे आपके नेता बेल पे हैं, इतना बड़ा आइडियोलॉजिकल फलक्रम कहां मिलेगा? भाजपा में न जाए, इतना बड़ा आइडियोलॉजिकल फलक्रम कहां मिलेगा? कौन सा आइडियोलॉजी है? लालू जेल में, राहुल बेल पे, आइडियोलॉजी की बात आने वाले टाइम में सब जेल में, बगल में बात खड़े हो। लालू जेल में, तो लालू जी से गठबंधन क्यों करने गए थे? सत्ता परिवार के लिए चाहिए, सत्ता भ्रष्टाचार करने के लिए चाहिए। क्या ये देश की जनता को दिखता नहीं है? अच्छा देखिए कैसे मिर्ची लगी, एक साथ दोनों बोलने लगे। अरे मिर्ची इतनी तेज लगती है लोग को कि तुरंत बोलने लगते हैं। सुनने का इतने पुराने आदमी हो के सुनिए ना। प्रेमचंद जी, आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोला। सच्चाई नहीं है। अजय आलोक की बात कंप्लीट होने आपके पास, और ये अजय आलोक से आप पूछेगा जरूर कि जेडीयू की आइडियोलॉजी कहां गई? जेडीयू ने आरजेडी के साथ सरकार बनाई और रातों रात सरकार बदल ली, बीजेपी के साथ चले गए। तो ये सवाल तो बनेगा ना अजय आलोक, इसमें तो जेडीयू को समझाना पड़ेगा। बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? समझाना पड़ेगा देश की जनता को, बिहार की जनता को। हमने जब देखा कि 28 वर्ष की उम्र में 30,000 करोड़ की संपत्ति बना ली, हम लोग को बताया भी नहीं, कहते रहे कि पब्लिक डोमेन में एक्सप्लेन कर दो। कहाँ एक्सप्लेन किया? हमने भी प्रणाम किया। अरे बता देते हम लोगों, वो बताया भी नहीं। हम लोग तो सोच रहे थे कि क्लीन है, यंग चेहरा है, लॉन्चिंग हुई है, अच्छा काम करेंगे। पता चला पहले ही 28,000 करोड़ लेके बैठे हुए साहब 28 साल की उम्र में। कांग्रेस को कहा, कांग्रेस ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था राहुल गांधी ने लालू यादव का। लालू यादव लगे पीडी खिलाने, जब जी का बात करने के लिए। तो जिसको पीडी खिलाने से फुर्सत नहीं है, भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं है, वो फलक्रम तो ये रहेगा ना, भ्रष्टाचार का फलक्रम है। भ्रष्टाचार का फलक्रम है। प्रेमचंद मिश्रा जी जवाब दीजिए। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता को खोया है, अब उनके पार्टी कुछ भी कर लें, बिहार में उनका कुछ होना जा बची है ना। 8 वर्ष राज करने के बाद प्रदेश दर प्रदेश से सूत्रा साफ हो रहा है। आपकी विश्वसनीयता कांग्रेस की बची है क्या? कोई है तो नीतीश कुमार एक पार्टी, एक परिवार पर डिपेंडेंट रहने वाली पार्टी गलती हुई है, उसकी विश्वसनीयता की बात करती है। अरे आपके तो एक संगठन इसके बाद एक खत्म होते जा रहे हैं। अरे कुछ बचा है आपके पास? कुछ बच गया है गठबंधन पर, महागठबंधन जो बचा कुछ है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। आइडियोलॉजी आधारित राजनीति कांग्रेस ने की है, हम आगे भी समान विचार नहीं, पर सॉरी प्रेमचंद जी, अगर आइडियोलॉजी आधारित राजनीति की है, सुन लीजिए, सुनिए ना प्रेमचंद जी, देखिए प्रेमचंद जी, आपने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आइडियोलॉजी आधारित अगर राजनीति की है तो जिस आरजेडी के साथ आप लोग लड़ते रहे जीवन भर, आज आप उसके साथ खड़े हैं। जिस लेफ्ट के साथ आप लड़ते हैं केरल में, बंगाल में, उसके साथ आप खड़े हैं। ये कैसी आइडियोलॉजी है? ये आइडियोलॉजी अगर संबित पात्रा ये कह रहे हैं बीजेपी को हटाने की है, और अगर अजय आलोक कह रहे हैं कि फलक्रम जो है वो करप्शन बढ़ाना है, परिवारवाद बढ़ाना है, तो क्या गलत कह रहे हैं भाई? थोड़ा सा वक्त दिया जाए, मैं आऊंगा समझ इसकी 10 सेकंड के बाद। ये बात बीजेपी बोलेगी। अरे आपने खुलेआम पीडीपी के खिलाफ बाप बेटी ने मिलकर कश्मीर को लूट लिया, ये बयान दिया था मोदी जी ने, और फिर आप उन्हीं के साथ सरकार बना लिए। संबित जी, आपने शिवसेना को क्या कहा था? हफ्ता वसूल पार्टी। ये बीजेपी क्या बात कर रहे हैं? हम तो उस लेवल पर कभी नहीं गए, हम तो समान विचारधारा के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। समान विचारधारा मतलब बीजेपी विरोध। हमारा नेता सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है, और इस देश में मनीषा जी,
प्रेम जी सुन लीजिए, ऐसे नहीं प्रेम जी सुन लीजिए, मोदी जी की तरह कांग्रेस नहीं करती, और जो सच्चाई पर चलेगा उसी को देश की जनता बिल्कुल नहीं चाहता है कि जनता सुन ले। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक कांग्रेस का विषय है, आप देखिए जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो विजिबल है। बंगाल के अंदर जो उनके अध्यक्ष है कांग्रेस के, चौधरी साहब, वो क्या बोल रहे हैं, एमपी हैं खुद, और खुद बोल रहे हैं कि बंगाल में हमें टीएमसी को हराना है और ममता बनर्जी एक टायरेंट है, और वो कह रहे हैं कि हमको और सीपीआईएम को एक होना पड़ेगा और एक ही ऑफिस खोलना पड़ेगा और ममता बनर्जी को हराना पड़ेगा। और मैं यहां बताना चाहता हूं, बंगाल की राजनीति को मैं समझता हूं। 1970s में एक साइन बारी मर्डर केस हुआ था बंगाल के अंदर। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2 कांग्रेस के लोगों को, युवाओं को, सीपीआईएम के लोगों ने काट काट के पीसेस में मारा था, उनके खून से चावल पकाया था और उनकी मां को खिलाया था। उनकी मां, उन दोनों युवाओं की मां पागल हो गई थी। वो एक बहुत बड़ा केस स्टडी बना था। आज उसी के साथ वो पार्टी ऑफिस खोलने की बात कर रहे हैं। ये इनकी आइडियोलॉजी है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, देखिए यहां एक ही आइडियोलॉजी है। मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है ये देश कैसे आगे बढ़ी, और जहां तक आरजेडी का आइडियोलॉजी है और कांग्रेस का आइडियोलॉजी, हमार दुई को बबुआ का का होई। ये जो 2 बबुआ हैं और एक बबुआ वहां पर हैं कांग्रेस में, इनको पॉलिटिकल पार्किंग स्पेस चाहिए। लालू जी, आपको लगता है कि देश के 125 करोड़ जनता के चिंतित है? नहीं, हमार दुईठो बबुआ की होई, और ये देश ये हमार दुईठो बबुआ से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है हमारा ये देश। केवल और केवल ये 2 बच्चों को, और ये 2 बच्चे लालू प्रसाद यादव जी के और एक बच्चे आदरणीय सोनिया जी के, इनके पॉलिटिकल पार्किंग स्पेस के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। मनीषा जी, मनीष एक करके क्या बात कर रही है? कौन सी आइडियोलॉजी है? देश का हजारों करोड़ रुपया बैंक से लेकर बाहर भाग गया, आपके दोस्तों ने भागे। मेहुल भाई किसका भाई? प्रेमचंद जी भाई मेहुल भाई किसका भाई? अरे 12 से 14 लाख करोड़ रुपए लूटा 10 वर्षों में। जिस प्रकार की भ्रष्टाचार की